हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखने जा रहे हैं और आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो इसमें आपको गारंटी कहते हैं कि इसमें टोटल जो है 145 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन है? तो 145 क्वेश्चन है। अगर आप 145 क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं तो आपको हम गारंटी 100% क्या 200% गारंटी देते हैं कि एक से बाहर एक भी एग्जाम में नहीं आएगा और सारा कुछ जो है पूछा हुआ क्वेश्चन आएगा और सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, जितना भी कंसेप्ट रहेगा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा और जो भी अभी तक दोस्त मित्र शाखा में नहीं शेयर किए तो जरूर शेयर करिएगा। ठीक है देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिंदु जो है 4, -3 किस चतुर्थांश में है। 4, 3 नहीं को देखा जाता। ठीक है, यहाँ पर देखा जाता है इसके आगे प्लस है तो पॉजिटिव, इसके आगे माइनस है तो निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव किस में होगा ये बात करना है। तो इसका सही जवाब होगा चतुर्थ में। ठीक है, बोलिएगा कैसे सर, हमको समझ में नहीं आया है। इसको हम तुरंत बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का 6, 4 की कोटि का मान क्या होगा। देखिए, एक्स नियामक जो होता है भुज होता है। ठीक है, ये क्या होता है? भुज होता है। और वाई नियामक क्या होता है? कोटि होता है। ठीक है, भुज और कोटि, तो कोटि का मान कितना होगा? 4 होगा, इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि 2 और 3 माने 2 और 3 के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, इस तरह से निकालते हैं ना। 2 में से 2 को घटाएंगे तो 2 माइनस में 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 3 में से 3 को घटाएंगे तो होल स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए 2 माइनस माइनस प्लस होगा 2 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए 3 में से 3 जगह 0 का स्क्वायर और 2 और 2 कितना होगा? तो बोलिएगा 4 का स्क्वायर होगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बोलिएगा 4 होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया बी नंबर, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 है कि खाता बिंदु 2, 3 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का नियामक होता है 0, 0। ठीक है, तो आपको दूरी बताना है तो 2 में से 0 घटाइएगा, होल स्क्वायर होगा। 3 में से 0 घटाइएगा, होल स्क्वायर होगा। 2 में 0 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, 3 में 0 जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 और 4 कितना होगा? 13 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी नंबर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 बोले थे कि आपको हम समझाएंगे, बाकी समझाए नहीं। ठीक है, चलिए हम बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 वाला ऐसा प्रश्न रहेगा तो ठीक है, देखिए आपको इस तरह से ले लेना है चतुर्थांश। ओके, देखिए किस तरह से ले रहे हैं चतुर्थांश, आपको ध्यान से रखना होगा कि इस तरह से एगो घर लेना है। ठीक है, आइए घर ले लिए। यहाँ पर देखिए इसको पढ़ते हैं एक्स नियामक, इसको पढ़ते हैं एक्स डैश। ठीक है, इसको पढ़ते हैं बाई, इसको हम लोग पढ़ते हैं बाई डैश। ठीक है, जिन्हें एक्स है उन्हें हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस मतलब समझ रहे हैं पॉजिटिव, उधर हो जाएगा पॉजिटिव, और जिन्हें बाई है उन्हें हो जाएगा पॉजिटिव। तो बोलिएगा निगेटिव को नहीं होगा सर, जिन्हें डैश है उन्हें निगेटिव होगा। ठीक है, इला हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। अरे क्या होगा? तो ये भी बोलिएगा माइनस है तो इसलिए निगेटिव होगा। इसको पढ़ते हैं पहला चतुर्थांश, इसको दूसरा चतुर्थांश, इसको तीसरा चतुर्थांश, इसको चौथा चतुर्थांश। ठीक है, पहला में क्या होते हैं? पहला में देखिए एक्स नियामक का मान्यता देना है, तो एक्स का मतलब क्या होता है? बोलिएगा प्लस, तो इसके आगे प्लस और वाई का भी प्लस, तो प्लस प्लस पहला में। देखिए यहाँ पर माइनस होगा एक्स का मान और वाई का मान प्लस, तो प्लस माइनस प्लस दूसरा में। एक्स का माइनस होता है वाई का मान माइनस, तो माइनस माइनस तीसरा में। और एक्स का प्लस होता है वाई का माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा तीसरा में। ठीक है, तो यहाँ देखिए बोला प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस है और माइनस है, तो चौथा में इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़िएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो आने वाले क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो सीख जाइएगा। ठीक है, कहते हैं बिंदु ए का नियामक है 8, 10, बिंदु बी जो है 4, 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है। देखिए मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलिएगा सर मध्य बिंदु का निकालना बिल्कुल आसान होता है। क्यों आसान होता है? देखिए मान लेते हैं कि कोई ए बिंदु है, इसका नियामक दिया है कितना है? तो बोलिएगा सर 8, 10 है। ठीक है, 8, 10 है। और ये कोई बी बिंदु है, इसका नियम कितना दिया है? तो बोलिएगा 4, 6 दिया ना,
ओके 4 छोड़ दिया है। तो बोलिएगा मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच वाला, ठीक है। बीच वाला मान लेंगे कि पी है और पी का नियमक x, y है, तो x का मान निकालना है। तब मध्य बिंदु का नियमक होता है x वाला जोड़ के 2 से भागा। देखिए 8 को और 4 को जोड़ेंगे, ठीक है, 8 + 4 और 2 से भागा देंगे, 8 × 4 12/2, 12/2 का मतलब कितना होगा, बोलिएगा 6 होगा। अब y का मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या 0 है, नहीं 10 है, 10 को और 6 को जोड़ेंगे, ठीक है, 10 + 6 और बटा में 2, 10 6 कितना होता है 16/2, 16/2 का मतलब कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ से x और y का मान आ चुका है, कितना आ गया 6 और 8 आ चुका है, ठीक है। तो 6 और 8 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। जब भी कभी ऐसा आएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कुछ नहीं करना है, x वाला जोड़िएगा, 8 और 4 12/2 का मतलब 6, 10 और 6 16/2 का मतलब 8, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर क्या पूछा है, बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु मतलब ए, ठीक है। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलेंगे 4 + 6 और बटा में 2, तो 6 और 4 10 होगा और 10/2 का मतलब 5। बाई वाला जोड़ेंगे 5 + 5/2, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखेंगे 5 + 5/2, 10/2 का मतलब हो जाएगा 5, मतलब 5,5 इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कहते बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी बताइए, ठीक है। मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, -5 में से एक जाएगा, ठीक है, बराबर का चिन्ह है, 5 में से एक जाएगा तो बोलिएगा सर -4 बचेगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा 3 में से 4 जाएगा, सॉरी 3 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 जोड़ेंगे तो 32 होगा, ठीक है। 32 को लिखेंगे 16 गुने में 2, 16 गुने में 2, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 4√2 इसका सही जवाब होगा सी नंबर। किनको किनको समझ में आ गया कि हाँ सर समझ में आ चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 8, कहते हैं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालिए। दूरी सूत्र क्या होता है कि x नियमा के अंतर का वर्ग और y नियमा के अंतर का वर्ग, ठीक है। देखिए 2 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा सर, 2 में से 4 को घटाएंगे प्लस में। अब देखिए 3 में से 1 को घटाना होगा, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 3 - 1 का होल स्क्वायर। इतना आप तो जानते हैं, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस में 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। 8 को हम लिखेंगे, 4 4 8 है, तो 2 × 8 लिख दें, सॉरी 2 × 4 लिख दें, यस। बोलेगा 8 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2√2, ठीक है, 2√2 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला बढ़े, आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है। 8 का राइट आंसर हो चुका है ए नंबर। 9 नंबर पढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा, क्या पूछा है, कहते हैं किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, देखिए बाई अक्ष से अगर कोई बिंदु दूरी है ना, यहाँ पर तो होगा नहीं, और बाई अक्ष से अगर कोई बिंदु दूर होगा तो एक्स नियामक कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। एक्स नियामक अगर नहीं दिया गया है तो एक्स नियामक को क्या कहते हैं, बोलेगा सर एक्स नियामक को भुज कहते हैं, ठीक है, एक्स नियामक को भुज कहते हैं, बाई नियामक को कोटि कहते हैं, ठीक है। अगर एक्स नियामक ना दे के अगर भुज देता तो आप भुज पर मार सकते थे, भुज नहीं दिया तो इसका मारिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया 10 नंबर पढ़िएगा, क्या है कि -8,6 किस चतुर्थांश में होगा। तो बोलिएगा कि सर देखिए हम अभी आपसे पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं जस्ट में, यहाँ पर पढ़े हैं ना कि इसमें होता है प्लस प्लस होता है, ठीक है, पहला में प्लस प्लस, और दूसरा में होता है माइनस और प्लस होता है, ठीक है, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस, चौथा में होता है प्लस और माइनस, ठीक है। बोला क्या है माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस कौन होगा, इसके आगे देखिए माइनस है ना, इसके आगे प्लस है, तब बोलिएगा माइनस प्लस किस में होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, ठीक है, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में होता है, ठीक है, द्वितीय में होगा। देखिए ये भी इस तरह से पूछा गया ना, प्लस माइनस, इसके देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया, देखिए ध्यान से, बोलेगा सर यहाँ पर 8 पूछा गया और 6 पूछा गया, तो 8 के आगे माइनस है, 6 के आगे प्लस है, ठीक है, तो देखिएगा माइनस है यहाँ प्लस है, तो द्वितीय में ई भी होगा। देखिएगा माइनस में 4 और 3 पूछा गया ना, तो 3 के आगे प्लस है, 4 के आगे माइनस है, माइनस प्लस ई भी बी नंबर राइट आंसर होगा, है ना। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 12, कहते हैं कि किसी बिंदु की
एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। देखिए एक्स अक्ष से अगर दूर होता है, ठीक है, एक्स अक्ष से दूर होता है तो एक्स नियामक यही होता है, एक्स अक्ष से दूर होगा तो वाई नियामक चल जाएगा, ठीक है। वाई नियामक को क्या कहते हैं, बोलेगा एक्स नियामक को भुज कहते हैं, वाई नियामक को कोटि कहते हैं। तो एक्स अक्ष से दूरी जो उस बिंदु का क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है, ठीक है। 12 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है कि 1,5 किस चतुर्थांश में होगा। देखिए यहाँ आपको चतुर्थांश का हमेशा याद रखना होगा। यहाँ पर देखिए प्लस होता है एक्स नियामक को, यहाँ पर प्लस होता है वाई नियामक को, ठीक है, और यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है। प्लस प्लस माइनस माइनस, देखिए इसको पहले लिखना है प्लस प्लस, इसमें होता है फर्स्ट में, और देखिए तीसरा में माइनस माइनस, ठीक है। तीसरा में माइनस माइनस पहला में, इसको पाते हैं पहला, इसको दूसरा और इसको तीसरा, है ना, इसको चौथा पढ़ते हैं। तो पहला में प्लस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, और दूसरा में क्या होता है, दूसरा में होते हैं माइनस फिर प्लस, ठीक है, और चौथा में क्या होते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस होते हैं। तो बताइए क्या पूछा है, बोलेगा प्लस प्लस कौन में है, तो पहला में होगा, ठीक है। देखिए माइनस माइनस किस में है, तो माइनस माइनस बोलेगा सर तीसरा में है, तो तीसरा में राइट आंसर होगा। ओके, आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 14 समझ गए। अगला बढ़िएगा 15 नंबर प्रश्न। कहते हैं बाई अक्ष से 5 इकाई दाएं और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P का निर्देशांक क्या होगा, है ना, P का निर्देशांक क्या होगा। तो बोलेगा कि बाई अक्ष से 5 इकाई दाई एक्स अक्ष पर है, ठीक है, तो मतलब एक्स नियामक 5 हो गया, ठीक है, एक्स नियामक 5 हो गया, और बाई अक्ष से दाई तो बाई नियामक कितना हो गया, 0 हो गया। तो नियामक हम जब भी लिखते हैं तो एक्स कोमा बाई मतलब 5,0 जो होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा 15 का ए। अगला बढ़े 16 नंबर के, चलिए 16 नंबर देखिएगा क्या है। 16 नंबर आपसे पूछा गया है कि बिंदु ए है और बिंदु बी के बीच की दूरी बताए, ठीक है। यहाँ से बिंदु ए हो गया, बिंदु बी हो गया, इसके बीच की दूरी क्या होगा, तो बोलेगा 2,-3 है, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दिया है, 2,2 है। तो ए और बी के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, बोलेंगे दोनों के अंतर कर देते हैं, 2 में से 2 घटाएंगे, ठीक है, 2 में से 2 को घटाएंगे तो बोलेंगे सर 2 - 2 हो गया प्लस में, उसके बाद 3 में से 2 को घटाएंगे तो 3 है, माइनस में 2 को घटा के होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से देखिएगा 2 में से 2 जाएगा तो 0 होगा, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो -5 के स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ से देखिए 0 का स्क्वायर 0 होता है ना, 5 के स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब 5 होगा, राइट आंसर डी नंबर। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर देखिएगा। कहते त्रिभुज यानी बिंदु ए दिया, बी दिया, सी दिया, तो कहते हैं त्रिभुज के शीर्ष है तो त्रिभुज क्या होगा, है ना। तो आपको ए बी का मान निकालना होगा, बी सी का मान निकालना होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है, इसको हम सब्जेक्टिव में हल करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, ए सी हो गया, ठीक है। ए का नियमक कितना है तो 0,6 हो गया, बी का नियमक कितना है -5,3 हो गया, सी का नियमक कितना है 3,1 हो गया, ठीक है। अब देखिए ए बी का मान निकालेगा, दो बिंदु के बीच की दूरी से निकालेगा, ए सी का मान निकालेगा, बी सी का मान निकालेगा, और देखिएगा क्या होगा, समद्विबाहु में क्या होगा कि दो को भुजा बराबर होगा, ठीक है। समबाहु में क्या होगा कि सब भुजा बराबर होगा, ठीक है। विषम भाव के तो कुछ बातें नहीं करते, ठीक है। समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है मतलब कि आपको एक को स्क्वायर करना, दो के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं, ये आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो 17 का फिलहाल अभी आप लोग के बीच में आंसर हम बता देते हैं कि समबाहु होगा, ठीक है, समद्विबाहु होगा। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर, ठीक है, इसमें से दो भुजा बराबर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 18, ये भी देखिए इसी तरह से करिएगा, किस प्रकार के होगा, तो 18 का सही जवाब होगा वर्ग होगा, ठीक है। ए बी सी डी क्या एक वर्ग है। ये अगला प्रश्न है, देखिए जो ज़्यादा लंबा हो पाएगा ना उसको इस प्रकार से बनाना उचित नहीं रहेगा। हम आपको अलग से एक वीडियो जब आएगा है ना सब्जेक्टिव वाला प्रश्न, तो उसमें आपको बना देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए कहते हैं एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु इतना और इतना के समान दूरी पर है, बताना है क्या होगा। देखिए एक्स अक्ष पर स्थित है तो पहले नंबर तो बाई नियमक 0 हो जाएगा, तो इसका 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 इसका सही जवाब होगा। बोलेगा कैसे सर, देखिए अब चाहे तो यहाँ क्या कहते हैं इसको,
कहते हैं एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि इतना और इतना से समान दूरी पर है, ठीक है, एक्स अक्ष पर स्थित है, यहाँ पर एक्स अक्ष है और यहाँ पर है, तो इसको समझिए मध्य बिंदु, ठीक है। 5 में से 1 जाएगा तो 4/2 002, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। कहते हैं बिंदु 3,4 और -3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के बंद बिंदु का नियामक बताइए। मध्य बिंदु का नियामक क्या होते हैं? जोड़ के 2 से भागा, यहाँ से 3 है और -3 को जोड़ेंगे, भागा 2 देंगे, ठीक है। देखिए 3 में से -3 को जोड़ेंगे, 2 से भागा, देखिए माइनस प्लस मिलकर 0 होगा और 0/2 का मतलब 0 होगा, ठीक है। यहाँ से 4 और 8 को जोड़ेंगे, ठीक है, 4 + 8/2, 8 4 12/2 का मतलब कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। तो 0,6 जो होगा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही जवाब कौन बता रहा है? देखिएगा 6, -5 का एक्स नियामक भुज पूछा, ठीक है। बोलिएगा सर एक्स और वाई, ठीक है। एक्स नियामक क्या होता है? बोलिएगा एक्स नियामक भुज होता है। वाई नियामक क्या होता है? वाई नियामक कोटि होता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया भुज, भुज का मान कितना होगा? बोलिएगा 6 होगा। इसका सही जवाब ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। कहा है कि मूल बिंदु के नियामक होते हैं, मूल बिंदु का जो नियामक होता है, ठीक है, कौन बिंदु? मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु का नियामक 0,0 होते हैं। इसका सही जवाब बी नंबर मारिएगा। अगला बढ़े, अगला प्रश्न है कि x बराबर -5 का लेख कैसा सरल रेखा होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा बाई एच के समानांतर होगा, ठीक है। x बराबर -5 दिया है, तो -5 दिया तो -5 तो इधर होगा ना, तो इस तरफ से हो जाएगा आपको -5, तो बाई एच के समानांतर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।